भारतवर्ष ये केवल एक शब्द नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। एक ऐसा विचार जो हजारों वर्ष से हमारी भूमि, हमारी सभ्यता और हमारे मानस को जोड़ता आया है। जब हम भारतवर्ष कहते हैं तो उसका अर्थ केवल भौगोलिक सीमा नहीं है, ये एक सांस्कृतिक इकाई है, एक नैतिक और आध्यात्मिक विचार है। भारतवर्ष शब्द का सबसे प्राचीन उल्लेख हमें वेदों में मिलता है। ऋग्वेद में हम देखते हैं कि इस भूमि को पवित्र कहा गया है। यह वह भूमि है जहाँ देवताओं ने यज्ञ किए, जहाँ ज्ञान की धारा बही और जहाँ धर्म के बीज बोए गए। पुराणों में भारतवर्ष को जम्बूद्वीप का सबसे पवित्र खंड माना गया है। यह वह क्षेत्र है जहाँ धर्म का पालन होता है, जहाँ सत्यम, अहिंसा और करुणा के आदर्श जीवित रहते हैं। महाभारत में भी भारतवर्ष की प्रशंसा की गई है। यह भूमि पुण्य भूमि है, यहाँ जन्म लेना मानव जीवन का सौभाग्य है। भारतवर्ष का भूगोल भी अद्भुत है। उत्तर में हिमालय की अटूट श्रृंखलाएं, दक्षिण में विशाल सागर, पूरब और पश्चिम में पर्वत और समुद्र की सीमाएं, ये सब मिलकर भारतवर्ष की रक्षा करते हैं। लेकिन भारतवर्ष की पहचान केवल इन सीमाओं से नहीं है। भारतवर्ष की पहचान उसके लोगों से है, उनकी संस्कृति से है, उनके विचारों से है। ये वह भूमि है जहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, अनेक धर्मों का पालन होता है, अनेक परंपराओं का निर्वहन होता है, फिर भी ये एकता की भूमि है। भारतवर्ष की आत्मा हमेशा से धर्म, दर्शन और नैतिकता में रची बसी रही है। यहाँ वैदिक ऋषियों ने उपनिषदों में अद्वैत का संदेश दिया, यहाँ गौतम बुद्ध ने दया और करुणा का उपदेश दिया, यहाँ महावीर ने अहिंसा का मार्ग दिखाया। भारतवर्ष का विचार एक जीवन दृष्टि है, एक ऐसा दृष्टिकोण जो केवल राष्ट्र की सीमाओं में बंधा नहीं है, बल्कि जो मानवता की सेवा का आदर्श प्रस्तुत करता है। विदेशी यात्रियों ने भी भारतवर्ष की महानता को सराहा। मैगस्थनीज ने यहाँ के समाज की सुव्यवस्था की प्रशंसा की। फायान ने यहाँ की धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक समरसता को अद्भुत बताया। भारतवर्ष की विविधता इसकी ताकत है। यहाँ पंजाब की मिट्टी से लेकर बंगाल की नदियों तक, दक्षिण के मंदिरों से लेकर उत्तर के हिमालय तक, हर स्थान पर भारतवर्ष की आत्मा बसती है। ये भूमि केवल इतिहास की गाथा नहीं सुनाती, ये वर्तमान और भविष्य को भी दिशा देती है। भारतवर्ष का विचार हमें सिखाता है कि विविधता में भी एकता संभव है, कि धर्म और नीति पर आधारित जीवन ही सच्चा जीवन है। इतिहास जानने के लिए हम जिन साधनों पर भरोसा करते हैं, उन्हें हम स्रोत कहते हैं। यह स्रोत हमें बताते हैं कि प्राचीन भारत कैसा था, कैसे लोग रहते थे, क्या उनकी आस्था थी, कैसे उनका समाज और शासन चलता था। भारतवर्ष के स्रोत मुख्यतः दो प्रकार के हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। आइए पहले हम पुरातात्विक स्रोतों की बात करें। पुरातात्विक स्रोत वे प्रमाण हैं जो धरती के नीचे दबे मिले, जो खुदाई से निकले या जो आज भी हमारे सामने खड़े हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण हैं सिक्के, शिलालेख, मूर्तियां, भवनों के अवशेष, ताम्रपत्र, मुद्राएं और औजार। सिक्के हमें बताते हैं राजाओं के नाम, उनका साम्राज्य और उनकी आर्थिक स्थिति। मौर्य काल के पंचमार्क सिक्के, गुप्त काल के सोने के सिक्के हमारे इतिहास की अमूल्य धरोहर हैं। शिलालेख हमें शासन व्यवस्था का ज्ञान कराते हैं। अशोक के शिलालेख धर्म की शिक्षा का संदेश देते हैं। इलाहाबाद का प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की वीरता की गाथा सुनाता है। मूर्तियां और भवन हमारे कला और स्थापत्य का प्रमाण हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं, सांची का स्तूप, कोणार्क और खजुराहो के मंदिर, ये सब हमें उस युग की संस्कृति से परिचित कराते हैं। अब बात करें साहित्यिक स्रोतों की। साहित्यिक स्रोत हमें बताते हैं कैसे लोग सोचते थे, क्या उनके आदर्श थे, कैसा उनका दर्शन था। भारतवर्ष का साहित्य अद्भुत है। वेद हमारी सबसे प्राचीन धरोहर है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये चार वेद हमें वैदिक युग की जानकारी देते हैं। उपनिषद हमें अद्वैत और ब्रह्म की व्याख्या करते हैं। महाभारत और रामायण भारतवर्ष की नैतिकता और आदर्श का परिचय कराते हैं। पुराण
इतिहास, कथा और धर्म का अद्भुत संगम है। अर्थशास्त्र हमें मौर्य काल की राजनीति और प्रशासन की जानकारी देता है। राजतरंगिणी हमें कश्मीर के इतिहास का दर्पण दिखाता है। विदेशी यात्रियों के विवरण भी हमारे लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं। मैक्सनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत की यात्रा की। उसकी पुस्तक इंडिका भारत के समाज और शासन का चित्र खींचती है। फाहियान वेनसांग, इन्होंने गुप्त और हर्षकाल के भारत की जानकारी दी। फाहियान ने भारत की धार्मिक सहिष्णुता का गुणगान किया। वेनसांग ने शिक्षा और बौद्ध धर्म की स्थिति का वर्णन किया। यह सभी स्रोत मिलकर हमें भारतवर्ष की पूर्ण तस्वीर दिखाते हैं। भारतवर्ष का विचार सिर्फ कागज पर नहीं बना, यह सिक्कों पर उकेरा गया, पत्थरों में लिखा गया, मंदिरों और गुफाओं में तराशा गया और ग्रंथों में अमर किया गया। इन स्रोतों से हमें पता चलता है कि भारतवर्ष की आत्मा धर्म, दर्शन और संस्कृति में बसती है।